चलिए ध्यान दीजिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक देखा था। आज हम लोग 13 क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। समझिए यह क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपका मैट्रिक्स चल रहा है, कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x3 का मैट्रिक्स है, कोसेक्स साइन एक्स कोसेक्स 0 0 1 है। सो दैट दिखाइए आप एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ऐसे देखिएगा सर, आपका 13 जो क्वेश्चन कह रहा है, आइए सॉल्यूशन में आपको एफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स आपके पास है कोस एक्स माइनस साइन एक्स और 0, फिर है साइन एक्स, इसके बाद कोस एक्स, इसके बाद 0, इसके बाद 0 0, अब यहाँ का हो गया 1। ठीक है, चलिए अब एक काम करिए, हमको क्या सिद्ध करना है। देखिए हमको दिखाना है, वी हैव टू प्रूव हमको सिद्ध करना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर का होना चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। देखिए कैसे होगा सर, समझिए ये एलएचएस का टर्म है, आरएचएस हो गया। हम लोग एलएचएस से आते हैं ना, लिखेंगे हम लोग एलएचएस आएंगे, लिख देंगे फ्रॉम एलएचएस। देखो जी एलएचएस हमारे पास एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ही रहा, हम लोग लिखेंगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 ना, फिर इसके बाद साइन एक्स है, कोस एक्स है, और फिर क्या आपके पास 0 है, फिर हमारे पास 0 0 यहाँ क्या 1। देखो अगर एफ ऑफ एक्स है तो एक्स के रूप में, एफ ऑफ वाई रहेगा तो जहां एक्स रहेगा वहां क्या कर देंगे वाई। बात तो समझ रहा है, ये बताता फंक्शन एक्स का फंक्शन एक्स के रूप में है तो एफ ऑफ एक्स है, अगर वाई के रूप में रहेगा तो सब का हो जाएगा। देखो वाई रहेगा तो सब एफ ऑफ का हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहाँ जहां जहां एक्स है यहाँ पे वाई लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा आप कोस वाई, इसके बाद माइनस साइन वाई, इसके बाद 0, फिर लिखेंगे साइन वाई, इसके बाद कोस वाई, इसके बाद 0 0 0 1। ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एफ ऑफ वाई। नहीं होता था एक्स पे 2 बैठाना, जहां जाए एक्स 2 बिठाइए, अगर वाई बिठाना है एक्स की जगह पर तो जहां जाए एक्स वहां का बिठा दीजिए, वाई बिठा दीजिए, वही चीज है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए गुना कराना है। अब गुना कराने के बाद आपको इस तरह से आना चाहिए, कैसे आएगा देखिए, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम है ना, तो कोसेक्स इंटू कोस वाई क्या हो जाएगा, कोसेक्स कोस वाई हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस वाई। ठीक है, फिर देखना, फिर साइन एक्स से साइन वाई में तो माइनस का हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्या नहीं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम तो इसी से ना खाली अभी इसमें किए हैं, इसके साथ करेंगे ना, आगे प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, माइनस साइन एक्स इंटू का हो जाएगा साइन वाई, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू का हो गया साइन वाई। फिर देखो, फिर 0 से करेंगे, 0 में तो क्या हो जाएगा 0 ना, प्लस का लिखेंगे 0। फिर देखिए फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में कोसेक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा माइनस कोसेक्स इंटू साइन वाई, हो जाएगा माइनस कोसेक्स इंटू साइन वाई। फिर देखिएगा
माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई, माइनस लगल है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू कोस वाई हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू का हो जाएगा कोस वाई। ठीक है, चलिए इसके बाद 0 से 0 में क्या हो जाएगा, 0 प्लस हो गया 0। फिर देखिए अब एकरा से इन तीनों में हो गया ना। चलिए अब इससे होगा थर्ड वाला में, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में, कोस एक्स इंटू 0 0, साइन एक्स इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0, सब हो जाएगा 0। यहाँ डायरेक्ट 0 लिख दें, 0 + 0 + 0 आएगा ना, तो डायरेक्ट क्या लिख दिया हम 0। चलिए कुछ इस तरह से हमको टर्म आ रहा है, देखिए बड़ा जा रहा था, अब समझिएगा मेरे लिए बड़ा है, आपके लिए छोटा है, कॉपी पर थोड़ा सा लिख दीजिएगा छोटा करके। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में देखो साइन एक्स इंटू कोस वाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कोस वाई हो गया, साइन एक्स इंटू कोस वाई, अच्छी बात है। फिर आपके पास हो गया कोसेक्स इंटू साइन वाई, प्लस का चिन्ह, कोसेक्स इंटू साइन वाई प्लस कोसेक्स इंटू साइन वाई। फिर हो गया आपके पास 0 इंटू 0 0 प्लस 0, 0 नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा आप सेकेंड में चलेंगे, साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस हो जाएगा ना, हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो गया, साइन वाई, अच्छी बात। कोसेक्स इंटू कोस वाई प्लस ना, प्लस कोसेक्स इंटू कोस वाई, ओके। अब फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 ना, हाँ 0 हो जाएगा प्लस 0। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा सर, 0, देख लीजिए सर, आप इसे गुना कराओगे 0 से 0, सब 0 हो जाएगा, देखो इसमें भी कराओगे तो सब 0 हो जाएगा, साइन एक्स इंटू 0 0, कोस एक्स इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0। अब एक वही वाला बच गया, देखो तो 0 से कराओगे कोस में, 0 से कराओगे साइन में 0, इसे कराओगे 0, सब हो जाएगा ना। लास्ट में को 1 है तो 1 इंटू 1 का हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा आपके पास 0 0, यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा 1। चलिए आप कुछ फार्मूला के अनुसार इसको सेपरेट करना पड़ेगा डियर, आइए देखिएगा। ये हो गया कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू क्या, साइन वाई, ठीक है। 0 काम खत्म कीजिए, देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखिएगा साइन एक्स इंटू का लिखिएगा कोस वाई, अभी माइनस में है ना, ये क्या लिख दीजिएगा प्लस, क्योंकि माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा कोस एक्स इंटू का हो जाएगा साइन वाई। समझा कैसे हुआ, माइनस गुना इतना करेंगे तो देखिए माइनस इतना, माइनस गुना प्लस करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस इतना, बात को समझ रहे हैं। ये वाला टर्म को प्लस में आया तो इसको पहले कर दिए, अभी वाला को यहाँ पे बाद में कर दिए, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में तो ऑलरेडी वाला है ही है, देख लीजिए सर, देखिए फिर इसके बाद 0 खत्म है, यहाँ पे कहोगे आपका 0, देखिए यहाँ पे जो कहते उतार दीजिए, यहाँ हो गया साइन एक्स इंटू क्या हो गया कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू का है साइन वाई। चलिए यहाँ पे देखिए काम कीजिए, प्लस वाले को पहले लिखिए, माइनस वाले को बाद में लिखिए, यहाँ लिखिए कोस एक्स इंटू क्या कोस वाई, अब माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू का साइन वाई, अब यहाँ पे 0 है सर, फिर देखिए 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। चलिए अब देखेंगे, देखो फार्मूला याद करो 11th क्लास, आपका फार्मूला है कोसेक्स इंटू कोस वाई,
माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई। आप 11th क्लास में देख लीजिएगा, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। कहने का मतलब है कि कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जो आप रखना चाहते हैं। ठीक है, यहां देखो माइनस बाहर है, साइन एक्स इंटू कोस वाई और कोस एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला होता है साइन, माइनस बाहर है तो यहां लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए साइन एक्स प्लस वाई। आप देखेंगे फॉर्मूला माइनस है तो माइनस लिख दिए, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। ये भी फॉर्मूला का आप देख लेंगे सर। यहाँ पे हो गया जीरो, आप जीरो उतार दिए। यहाँ देखिए साइन एक्स इंटू कोस वाई सेम चीज है, साइन एक्स इंटू कोस वाई कोस एक्स इंटू साइन वाई। इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ हो गया साइन एक्स प्लस वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ देखिए कोस एक्स इंटू कोस वाई साइन एक्स इंटू साइन वाई, दोनों सेम चीज है। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कोस एक्स प्लस वाई। चलिए अब यहाँ पे आपके पास क्या है, जीरो। यहाँ पे आपके पास जीरो है, फिर जीरो है और फिर क्या है, वन है। अब जरा देखना, अगर हमारे पास सिर्फ एक्स था तो कोस एक्स था। यहां देखो पीछे नजर डालो सर, सिर्फ एक्स है तो एक्स है, यहाँ एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या हो जाए एक्स प्लस, बात को समझ रहे हो, एक्स तो एक्स, वाई करोगे तो हो जाएगा इस तरह से, एफ ऑफ वाई हो जाएगा ऐसे, एफ इसकी हो गया एफ ऑफ वाई का वैल्यू, ये हो गया एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, ये वाला। ओके, तो अगला में हो जा रहा है हमको, कोची में आ रहा है एक्स प्लस वाई हो रहा है, इसके जगह क्या लिख देंगे एक्स प्लस वाई, यही ना हमको लाना है एक्स प्लस वाई। इसको हम लोग लिखेंगे सर, इसके जगह पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिख देंगे। हैंस एल एच एस से चले है ना, तो एल एच एस बराबर आर एच एस का हो गया, प्रूव्ड हो गया सर। उतार लीजिए सर इसको। देखिए क्वेश्चन अब हल्का है, बना सकते हैं। देखिए कह रहा है सो दैट, दिखाइए कि क्वेश्चन 14 का कर रहा है, समझिए सर। सो दैट दिखाइए कि इतना 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, और 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 दोनों को सर मल्टीप्लाई कराइए। अब कराने के बाद दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। अगर गलती से भी अगर गलती हो गया तो समझ लीजिए दोनों बराबर नहीं आएगा, और सही से भी सही हो गया तो वो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लिख दिया है कि दोनों बराबर नहीं है, बस आपको दिखाना है सर। आइए इसको सॉल्व करके हम लोग दिखाते हैं। मल्टीप्लाई कराने सबको आता है ना, हाँ जी, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में पढ़े हो ना बाबू, आ जाओ गुना कराओ। 5 दूना कितना हो गया आपके पास, देखो मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका कितना है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ना, ये 2 क्रॉस 2, तो जब ये वाला बराबर होता है तब ना सर मल्टीप्लाई होता है। इसमें भी वही चीज है, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो 5 दूना 10 माइनस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3। ये 5 है कम, देखो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 5 है कम हो गया 5, और -1 इंटू 4 क्या हो गया, -4। फिर 6 दूना कितना हो गया 12, और 7 ही कितना हो गया 21। फिर हो गया 6 एकम 6, और 7 से कितना हो गया 28। बात को समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद बराबर नोट है सर, चलिए बराबर नोट है करके चलिए सर, कोई बात नहीं, हमने तेले से सारे चीज लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम इसका भी करा दीजिए, 2 5 जा 10 हो गया, प्लस 1 6 जा 6 हो गया, 2 7 जा -2 हो गया, और 1 से 7 कितना हो गया 7 हो गया, 3 से 5 15 हो गया, और 4 6 24 हो गया सर, और 3 एकम -3 हो गया, और 4 से कितना हो गया 28 हो गया। चलिए 10 में से 3 के कितना बचेगा आपके पास 7, 5 में 4 गया 12, 21 कितना हो गया 33, 2 1 3 2 1 3 ठीक है, 28 से 6 कितना हो गया 34। देखिए तो दोनों बराबर आ रहा है, का नहीं आएगा, 16 और कितना हो गया 5, 15 24, 5 4 9, और 2 कितना हो गया 3, और ये 28 3 कितना हो गया 25 ना। देखिए दोनों इक्वल नहीं है, क्या कर दीजिएगा प्रूफ लिख दीजिएगा, मैंने सत्यापित हो गया कि दोनों इक्वल नहीं, उतार लीजिए।
15 चले सर? और सवाल है? देखिए सर, 3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई कराना है सर, सेकेंड नंबर। आप करा सकते हो, करा लोगे? कर लोगे ना सर? आगे बढ़े ना, क्वेश्चन उतार लेना, अपने से कर लेना, अपने से सर बनाए, सोल्व कर लीजिएगा सर इसको। बस वही फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम है, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो से सेकंड में, सेकंड रो से थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, सब कर लीजिएगा ना, ये भी वही चीज है। अब करने के बाद लास्ट में दोनों बराबर आपको नहीं आएगा, मैंने गलत तरीका से मत कीजिएगा, नियम के अनुसार होना चाहिए। अब लिख दीजिएगा लास्ट में कुछ प्रूफ, दोनों इक्वल आपको नहीं आएगा, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन उतार लीजिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल चलते हैं सर। कहिएगा तो बता देंगे, ना तो कहिएगा 3 क्रॉस 3 वाला छोड़ दिए और 2 क्रॉस 2 वाला बना दिए, बना ही दिए। सच्ची कृष्णा। ओम कृष्ण। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा साधृति स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आइए देखिए सर, कुछ नहीं कर रहे हैं आप, फर्स्ट रो से आप फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, कृष्णा देखो, देख रहा है? चलो, 1 से 1 में कितना हो गया? -1, प्लस का चिन्ह देते हैं ना। 2 से 0 में कितना हो गया? 0। 3 से 2 में कितना हो गया सर? 3 दूना 6। फिर सर 1 में कितना हो गया? 1। 2 से -1 में कितना हो गया? -2। 3 से 3 में कितना हो गया सर? 9। फिर देखो 1 से 0 में कितना हो गया? 0। 2 से 1 में कितना हो गया? 1। 3 से 4 में कितना हो गया? 3 चौका 12। बात को समझ रहा डियर? चलो इधर बराबर नोट करके चलना है। फिर देखो सर, 0 से -1 में कितना हो गया? 0। 1 से 0 में कितना हो गया? 0 प्लस 0 से 2 में कितना हो गया? 0। 0 से 1 में कितना हो गया? 0। 1 से -1 में -1। 0 से 3 में कितना हो गया? 0। यहाँ देखो 0 से 0 कितना हो गया? 0। इसके बाद देखो 1 से किस में? 1 में कितना हो गया? 1। अब 0 से 4 में कितना हो गया? 0। ठीक उसी तरह से 1 से -1 में -1। 1 से 0 में कितना हो गया? 0। फिर देखो 0 से 2 में कितना हो गया? 0। ये तो कहो सस्ता दे दिया सर, 100 मार दिया ना, तो 77 से 78 में, 77 गुना 78 में 121 से 545 में, तो गुना करना पड़ता है। देखिए फिर देखो 0 से 1 में कितना हो गया? 0। अच्छा थर्ड में चला ना, 1 से 1 में सर, 1 से 1 में 1 से -1 में, अब 0 से 3 में कितना हो गया? ठीक चल रहा ना, कहीं गलती नहीं है ना? 1 से 0 में कितना हो गया? 1 से 1 में कितना हो गया? अब 0 से 4 में कितना हो गया? क्या कृष्णा वो समझ में नहीं आया? अब कहा छोड़वा दे आधा अधूरा, इधर का हो गया, इधर का देखो -1 में 1 में कितना हो गया? -1। फिर देखो 1 से 0 में कितना हो गया? 0। फिर 0 से 1 में कितना हो गया? 0। -1 से 2 में, 1 से 1 में, 0 से 1 में, फिर -1 से 3 में, ठीक है ना? फिर 1 से 0 में, अब फिर 0 से 0 में कितना हो गया? 0। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में 0 × 1 क्या हो गया? 0। -1 से 0 में, -1 से 0, -0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। आप फिर 1 से करोगे किस में? 1 में ना, कितना हो गया? 1। फिर 0 से 2 में, -1 से और 1 से, बढ़िया देखना तो गड़बड़ा जाएगा 0 से 3 में, -1 से 0 में, ठीक है? गड़बड़ा ही ना हो। 1 से 0 में गड़बड़ा गया।
घारू होता था शायद उसको। 2 1 जा 2 है ना, फिर 3 से करो कितना हो जाएगा 0, 4 एकम 4। नहीं देखो बहुत इस तरह का होता है, जिसे पहला चीज है ना कि कमजोर हृदय, दूसरा चीज कितना देखो ना, कोई जख्म उखम भी देख लेगा उसको फीट मार देता है, पता है ना। कोई पानी उनी पे से ऊपर जिसे देख रहा है मतलब बराजे है तो नीचे देखे बहुत ढेर सारा पानी है, किसी को फीट मारता है, तो उस सब चीज को है ना, कमजोर हृदय उसको कहा जाता है। बीमारी भी एक तरह का होता है, वो इलाज कराया जाता है। या कोई अपना रात में अपना छाया भी देख लेगा ना, ऐसे मुड़ा तो छाया में मुड़ गया, तो डर जाता है, कहता कि कोई भूत, हल्का परछाई कुछ बोलते हैं उसको। चलिए अब 2 से 2 में कितना हो गया 4, 3 से 1 में कितना हो गया 3, अब 4 से 1 में कितना हो गया 4, 2 से हो गया 3 में कितना हो गया 6, अब 3 से हो गया 0 में कितना हो गया 0, अब 4 से हो गया 0 में कितना हो गया 0। चलिए गुना सब सही है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा सर, क्योंकि गुना हमारा थोड़ा सा कमजोर है, कहा था ना। ये कितना आएगा हल करिएगा तो ये कितना आएगा 9 1 10 में से 2 गया, अभी 12 में कितना हो गया, अभी कितना हो गया सर, अभी कितना हो जाएगा सर -1 ना, अभी 1 0 0 1 ना, अभी -1 ना बाबू, अभी 1 1 कट गया तो 0 ना बाबू, अभी वाला सर 1। चलिए ठीक है, बराबर नोट कर रहा है सर, -1 कितना आ जाएगा -1 ना बाबू, या -3 ना, अभी कितना हो गया, कुछ समझदार बचा लो, 0 0 भी काटता है लेकिन 0 0 मतलब नहीं होता है, हम समझदार नहीं सर, हम बहुत समझदार है सर, ई काट सकते हैं सर। ये कितना हो गया सर 0, अभी सर सब 0 सर, अच्छी बात। 4 और 2 कितना हो गया 6, अभी 4 3 7 और 4 कितना हो गया, वाह कितना हो गया, बहुत अच्छी बात है सर, दोनों इक्वल है नहीं है, लिख दीजिएगा प्रूव्ड, उतार लीजिए सर, कृष्णा जल्दी से उतारो। हो गया था बाबू, तू लोग सुमित तुम सो गया था, चलो देखो अब देखिए समझने वाला सवाल है सर, देखिए आई मिला सर, क्या करा देखो 50 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको बोल्ड अक्षर में लिख दीजिएगा सर, छोटा हो गया है। फाइंड ए स्क्वायर -5a प्लस 6i इफ ए इक्वल टू इतना। अब आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा तगड़ा, देखिए सर कैसे होगा, आइए सॉल्यूशन में आए हैं सर, हमारे पास कौची करना है सर, ए स्क्वायर माइनस का आना चाहिए 5a प्लस 6i, इसका वैल्यू निकालिए। यदि ए का मान कितना है, देखिए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, आपको क्या करना होगा समझिएगा सर, ए स्क्वायर का मतलब देखिए ए का वैल्यू कितना आपके पास 2 2 1, फिर कितना है 0 1, कितना है -1, फिर कितना है 1 3, कितना है 0। बात को समझ रहे हैं, इसका स्क्वायर मतलब इसको एक बार और लिखिए, बात को समझ रहे हैं सर। 2 2 कितना हो गया 0 1, कितना हो गया सर, गुना कराने के लिए आपको बहुत छोटा दे दिया सर, 0 और 1 शामिल कर दिया ताकि आसान हो। इसके बाद -5 आई है, इसके बाद -5 लिखिए, अब ए है ना सर 5 है, ए का वैल्यू फिर से उतारिए यहाँ पे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, समझ रहे हैं सर। इसके बाद +6, देखो आई क्या होता है, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इक्वल टू क्या होता है आइडेंटिटी, क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जो यूनिक हो, जिसका सिर्फ पहचान 1 1 हो। इसका मतलब अगर 2 क्रॉस 2 रहेगा, इसका मतलब मैं अगर 2 क्रॉस 2 लिखना है तो आइडेंटिटी तो हो जाएगा 1 0 0 का हो जाएगा 1, अब 3 क्रॉस है, सब देखो 3 क्रॉस 3 है ना, तो 3 क्रॉस 3 लिखोगे तो यहाँ लिखोगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये देखिए सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। क्या कीजिएगा सर, बहुत समस्या है। आई का मान आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी का मतलब 2 क्रॉस 2 रहेगा तो 1 0 0 1, अब 3 क्रॉस 3 रहेगा तो 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 सर, बात समझ रहे हैं ना सर। अब इसको हल कर दीजिए सर, हल कीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा सर, परिणाम आएगा।
गुना कराने आते हैं सर, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, आइए हम लोग बारी बारी से कराते हैं सर। अच्छी बात है सर। 2 2 जा 4 हो गया। 0 से करेंगे किसमें, 2 में ना, तो कितना हो गया 0। 1 से करेंगे 1 में, कितना हो गया 1। फिर देखिए 2 से करेंगे किसमें 0 में ना, कितना हो गया 0। 0 से करेंगे 1 में, कितना 1 से -1 में, कितना हो गया। चलिए फिर 2 से करेंगे 1 में 2, 0 से 3 में, और 1 से 0 में। देखिए इसे छोटा कर दिया सर। 2 2 जा कितना हो गया 4। फिर 1 से 2 में, फिर 3 से 1 में, फिर 2 से 0 में, 1 से 1 में, और 3 से -1 में, 2 से 1 में, और 1 से 3 में, और 3 से 0 में, क्या हो गया। ठीक उस तरह से 1 से 2 में हो गया 2, -1 से 2 में -2, और 0 से 0, 1 से 0 में, और 1 से कराए 0 में, -1 गुना 1, कितना हो गया -1। तुम्हारी गलती सुधारी जैसे, कितना गबड़ा क्या हो, -0 ना। जीरो ना, -0 ना। 1 से 1 में कितना, -1 से 3 में, अब 0 से 0 में कितना हो गया। सही में गड़बड़ा जा रहे हो रो कॉलम के चक्कर में पता नहीं चल रहा कौन केकरा से जा रहा है, कौन केकरा से जा रहा है। इधर तू लोग सहायता कर दे रहा है का। कहोगी सर जी जब आप ही का ही हाल है तो हमने 5 से गुना कराते चलो सर, बहुत सीधी बात सर। हम लोग गुना देखो कितना अच्छा कराते हैं। 5 गुना कितना, आज तक कोई नहीं इसे गुना कराया था। 5 गुना 0, 5 एकम 5 गुना 10, 5 एकम 5, 5 से 15, 5 एकम 5, 5 गुना -5, 5 गुना 0। ठीक है 6 से सब में गुना कराइए, 6 हो जाएगा 0 0 0 6 0 0 0 का हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, फिर जोड़ेंगे तब घटाएंगे। बोर्ड मास का नियम पता है ना, पहले कैलकुलेशन जितना आएगा फिर प्लस जोड़ेंगे, इसके बाद घटाएंगे। पहले प्लस क्रिया तब माइनस क्रिया, है ना। आपने तो बोर्ड मास के पहले ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट पर हल कीजिए सर। आइए देखिए नेक्स्ट पेज में आइए सर। ये जोड़ेंगे तो सर 4 आवे कितना 5 ना। चलिए अजय 4 आवे कितना हो गया 5। अच्छी बात है, ऐसे ना करो रे बाबू। -1 और 2, -1 और 2, फिर देखिएगा 4 2 6 3 9, -2, कितना हो गया 9 -2, हाँ 3 2 5। अच्छी बात, अच्छा हाँ कट गया सर। देखिए सर 0 हो जाएगा, -1 -2, 0 -1 -2। चलिए ठीक है ना। अब एक काम कीजिएगा सर, माइनस वाला टर्म को बाद में लिखिएगा, पहले प्लस वाला लिख लीजिए सर, समझ गए। चलिए यहां लिखिएगा सर +6 0 0 0 6 0 0 0 6। एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया और अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो गया सर। ठीक है माइनस अभी और चीज है सर, देखिए 10 0 5, वाह वाह वाह, 10 0 5, 10 5 15, एक बाद 5 -5 0। जैसे पंडित जी कैसे तमेव माता च पिता तमेव लइकन सब साथ बोलता है। एक बाद फिर बोलता है आगे अंदर हारा कि 16 क्या बोला था थियो चलिए कोई बात नहीं। अब जोड़ेंगे सर, देखिए कैसे जोड़ेंगे, हम लोग जोड़ने आता है। 5 6 5 11, -1 और 0, और 2 और 0, और 9 और 0, -2 4 ना, अब 5 0 -1 +4 ना। चलिए -10 0 5,
10 5। अगर आप समझदार हैं तो सर डायरेक्ट बना सकते हैं, डोंट माइंड सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर कि आप कैसा कैलकुलेशन करना जानते हो। अब घटाओगे सर, 11 में से 10 गया, कितना बचेगा? अब -1 में से 0 गया, अब 2 में से 5 गया, अब 9 में से 10 गया, अब 4 में से 5 गया, अब 5 में से 15 गया, अब 0 में से 5 -5, -1 में से -5 गया 4। देखो -1 में से -5 गया तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4। अब 4 में से 0 गया, देखिए सर आंसर हो गया, उतार लीजिए सर आप। देखिए सर 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है इफ ए इक्वल टू 3x3 का मैट्रिक्स है, प्रूव दैट ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a+2y इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना? कैसे होगा देखिए सर, ए का मान इतना है, हमको ए प्रूव करना है। देखो ए क्यू है, ए क्यू कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप निकाल लो a²। आइए सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। देखो ए क्यूब है, ए क्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? a²। a² का मतलब a गुना ए ना। चलिए a का मान कितना आपके पास? यहाँ देखिए 1 है, 0 है, फिर क्या है 2, फिर आपके पास 0 है, 2 है, क्या है 0, इसके बाद 2 है, 1 है, क्या है 3। अब इतना स्क्वायर मतलब इतना गुना इतना, फिर एक बार जो है यही मैट्रिक्स से गुना कराइए, 1 0 2 और 0 2 0 और 2 1 क्या 3। चलिए इसको 3x3 है, मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसका ऑर्डर 3x3, इसका ऑर्डर 3x3 हो गया, ठीक है ना? अब देखिएगा तो नियम के अनुसार ये दोनों सेम हो जाएगा, इसके वजह से इसको हम गुना कर सकते हैं, इसका ऑर्डर 3x3, अब इसका भी ऑर्डर 3x क्या 3, ये वाला दोनों इक्वल हो जाता है तभी ना गुना होता है, इक्वल होना चाहिए, तो सर इक्वल है। और जो आंसर आएगा इधर वाला के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के बराबर, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम ना, कॉलम के बराबर होना चाहिए, रो और कॉलम के बराबर होना चाहिए, तब जाकर किस तरह से होगा देखिए। अब गुना कराइए, स्क्वायर निकालिए, डायरेक्ट लिख दूं समझ आओगे। देखो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, जोड़ के बताते हैं, चलो बताते हैं। 1 गुना 1 कितना हो गया 1, 0 गुना 0 करेंगे कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना? 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4। चलिए इसी तरह से फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम के साथ, 1 से कराए हम 0 में कितना हो गया 0, 0 से कराए 2 में कितना हो गया 0, और 2 से कराए 0 में कितना हो गया 0, ठीक है? 1 से कराए 2 में कितना हो गया 2, 0 से कराए 1 में कितना हो गया 0 ना 0, और 2 से कराए 3 में कितना हो गया 6 हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, उस तरह सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 0 से कराए 1 में तो कितना हो गया 0, और 2 से कराए 0 में तो कितना हो गया 0, और 1 से कराए 2 में तो कितना हो गया 2, 0 से कराए 0 में तो कितना हो गया 2 से कराए 2 में तो कितना हो गया 4, और 1 से कराए 0 में कितना हो गया 0। अच्छा फिर उससे 0 से कराए 2 में कितना हो गया 0, 2 से कराए 1 में तो कितना हो गया 2, और 1 से कराए 3 में तो कितना हो गया 3। ठीक उसी तरह से 2 से कराएंगे 1 में तो कितना हो गया 2, 0 से कराएंगे 0 में तो कितना हो गया 0, और 3 से कराएंगे 2 में तो 3 2 जा हो गया 6, 2 से कराएंगे 0 में तो हो गया 0, 0 से कराएंगे 2 में तो हो गया 0, और 3 से कराएंगे 0 में तो कितना हो गया 0, 2 से कराएंगे 2 में तो 2 2 जा 4, 0 से कराएंगे 1 में तो हो गया 0, और 3 से कराएंगे 3 में तो 3 3 कितना हो गया 9। चलिए मैट्रिक्स को हमने बंद कर दिया, अब इसको सोल्यूशन कीजिए तो ये स्क्वायर निकलेगा सिर्फ ना, फिर इसके बाद आपको एक एक ए से और गुना कराना पड़ेगा, क्योंकि हमको निकालना कुछ ही है, ए क्यू निकालना पड़ेगा आपको। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो गया लगेगा, है ना? ठीक है भाई देख, हमारे बाबूजी कह रहे हैं कहा एक क्यू है ना, सॉरी सर, एक क्यू माने 3 को देखिए सर, ए गुना ए होगा ना सर, तो पहले निकालेंगे ए स्क्वायर, जो आएगा ना तब ए में गुना करेंगे, ठीक है जी सर। हाँ ये देखिए
तो 4 अब एक कितना हो जाएगा सर? 5। अब 0 0 0, 3 को 0 ना, अभी 6 से कितना हो गया? अच्छी बात है। 2 4 5 8 0। ठीक है सर, अच्छी बात है सर। ए स्क्वायर निकला। अब सर ए क्यू निकालेंगे। ओके, ए क्यू निकाले खाते यहाँ लिखेंगे ए क्यू, ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर गुना ए, एक के पावर एम गुना एक के पावर एन, हो जाना, एक के पावर जुटेगा था 2 1 3। तो सर कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा करना है इसको। 5 2 हो गया, 8 हो गया, 0 4 0 हो गया, और सर 8 5 कितना हो गया? 13। अब फिर इतना गुना है सर, एक कराना है। एक का मान यही देखिए सर, वही है 1 0 2 0 2 0 और 2 1 3। अच्छी बात है सर। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई तो कराने पड़ेंगे सर, कोई आपके पास चारा है ही नहीं सर, चारा सब लालू यादव के पास है सर। गुना कराएंगे तो कितना? एक क्यू हो जाएगा ना सर। चलिए ठीक, बारी बारी से करिएगा। 5 से कराएंगे, एक में 5 जगह 5 हो गया, 0 से कराएंगे 0 में 0 हो गया, 8 से कराएंगे 2 में 8 दूना कितना हो गया? 16। 5 से कराएंगे 0 में कितना हो गया? 0। 0 से कराएंगे 2 में कितना हो गया? 0। 8 से कराएंगे 0 में कितना हो गया? 0। 5 से कराएंगे 2 में 5 दूना 10। 0 से कराएंगे 1 में कितना हो गया? 0 ना। 8 से कराएंगे 3 में 8 3 कितना हो गया? 24 हो गया। अच्छी बात है सर। 2 से कराएंगे 1 में 2 हो गया, 4 से कराएंगे 0 में 0 हो गया, और 5 से कराएंगे 2 में 5 दूना कितना हो गया? 10। 2 से कराएंगे 0 में 0 हो गया, 4 से कराएंगे 2 में 4 दूना 8 हो गया, और 5 से 0 0 हो गया ना। अच्छी बात है सर। ठीक उस तरह से 2 से कराएंगे 2 दूना 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, अब 5 दिए कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक उस तरह से 8 से कराएंगे 8 कितना हो गया? 8 एकम 8, 0 गुना 0 हो गया, और 13 दूना कितना हो गया? 26 हो गया सर। ठीक है, फिर 8 गुना सोन हो गया, सोन हो गया 0 गुना 2 कितना हो गया? 0, और 13 गुना 0 कितना हो गया? 0। फिर 8 दूना कितना हो गया? 16, और फिर हो गया 0 इंटू 1 हो गया 0, और 13 इंटू कितना हो गया? 39 हो गया। अच्छी बात है सर। अब हम लोग क्या करते हैं सर, इसको जोड़ देते हैं यहीं पे सर, छोटा सा बच्चा है सर। आइए देखिए तो 16 5 कितना हो गया? अच्छी बात है सर। ई सर 0, ई सर कितना हो गया? अच्छी बात। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? और ये कितना हो गया? 15 हुआ, 8 19 23 ना, क्या करबो आरती। 26 और 8 जुड़वो कमजोर होती। 0 55। वाह, ये देखिए इसको कहते हैं जोड़, बोले से पहले हो गया 55। चलिए सर, ए क्यों निकल गया? ए स्क्वायर आपके पास है, ए का वैल्यू है आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान रखेंगे, धड़ाधड़ आंसर लाएंगे सर। देखिए आइए हम उतारेंगे। सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं चूंकि ए क्यू -6 a² -6 a² +7a +2i, यही है ना सर? एक बार चेक कर लीजिए सर। देखिए सर, इक्वल टू का लाना है आपको 0। सर सॉल्यूशन कीजिए, ऑटोमेटिक 0 आएगा सर। 0 नहीं आएगा तो सर नहीं आएगा उसका, लेकिन आएगा सर। ए क्यू का वैल्यू हमारे पास है, देखिए कहाँ निकाले हम सर? अभी अभी निकाले हैं सर, देख लीजिए। 21 12 34, आराम आराम से लिखते हैं। 21 12 34, वाह, 0 8 0 0 8 0 34 23 55। ये क्यू का वैल्यू हो गया सर 34 23 55, है ना? अगला बार ए स्क्वायर है ना, तो 6 पहले है सर, -6। यहाँ देखिए, यहाँ -6 है। फिर देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग सर निकाले हुए कहीं, देखिए ये रहा सर ना, 5 to 8, 5 to 8, 0 4, हाँ हो करता है तो
8 5 13, 8 5 13। चलिए इसके बाद 7 है ना। अब देखिए सर ए का वैल्यू हमारे पास है ना 102 0 2 0 10 0 2 0 ना। अच्छी बात है सर। 0 2 0 2 1 3 2 1 3 ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 है तो 3 × 3 लिखोगे ना। हमारे पास क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका डायगोनल एलिमेंट सर 1 होना चाहिए, बाकी नॉन डायगोनल सब 0 0 होना चाहिए, तब जाके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इक्वल टू क्या लाना है आपको, 0 लाना है सर, इज इक्वल टू 0 लाना है सर। आप 6 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कराइए। आइए अभी इसको हम लिखते चलेंगे, भैया आप अभी उतरते चलिए क्योंकि अभी हमको बहुत सारा काम है सर। 6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पता है ना, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 × 8 कितना हो जाएगा। अब 6 × 2 = 12 हो गया, 6 × 4 = 24 हो गया, 6 × 5 = 30 हो गया। ठीक है, 6 × 8 = 48 हो गया, 0 हो गया, 13 × 6 कितना हो गया 78। चलिए 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 हो गया, 0 हो गया, 7 × 14 हो गया, 0 हो गया, 7 × 14 हो गया, 0 हो गया, 7 × 14 हो गया और 7 × 7 हो गया, 7 × 21 हो गया। 2 से इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 का हो जाएगा 2 इज इक्वल टू करना हमारे पास 0। चलिए देखिए प्लस वाला एक साथ जोड़िए, इसको इसको अब इसको एक साथ जोड़िए, अब माइनस लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। बात को समझ रहे हो ना। चलो देखना सर, देखोगे 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 28 से तो कितना हो जाएगा 30। यही वाला सेम आएगा, सुतार देखा डायरेक्ट। अच्छा जोड़ लेते हैं, 0 0 और 0 कितना जगह 34, अब 14 कितना जगह 48, अब 0 48। हम लोग सब उतारते सर, कोई बात नहीं सर। 12 12 8 14 8 22 22 और 2 24 23 और 7 30 34 48 0 0 0 55 अब 21 और 2 मिलाकर 78, बाकी जोड़ लीजिएगा। अब माइनस इधर है ही है सर, कितना सुंदर आंसर आया सर। सब होके हुनर। देखिए सर घटेगा तो सर कहा जाएगा 0। मंगल कहा गया, अच्छा यहाँ आ गया, कुर्सी छोड़ दिया, सत्ता छोड़ दिया सर, अब इलेक्शन में खड़ा होना। 0 सब आ गया ना सर, 0 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 दैट्स मीन क्या हो गया 0। समझ गया ना, 0 = 0 क्या हो गया हमारे पास, प्रूव्ड हो गया सर। उतार लीजिए सर इसको, आप उतार लीजिए। चले आगे सर, हो गया, ऐसी आती था 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्या का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि इफ एज इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 क्रॉस 2 का है, आई इक्वल टू इतना दिया है सर, आपको खुद सवाल में दे दिया है, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब किसका मान ज्ञात करना है सर, के का वैल्यू आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए तो जरा। कोई दिक्कत नहीं, आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आप है तो सर ज्ञात नहीं होगा। आइए सॉल्यूशन में आए हैं हम लोग सर।
ए का मान हमारे पास गिवन है 3 4 -2 अच्छी बात है सर। आई का मान भी हमको दे दिया है सर, आई इक्वल टू हमारे पास है 1001, ठीक है, अच्छी बात है सर। अब हम लोग को सर सो दैट दिखाना कौन चीज है, कह रहा है कि आपको कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, के ए -2 आई। अभी इस हिसाब से आपको के का मान क्या होगा, के का मान यहां से निकालना है। कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा सर, ए स्क्वायर माने ए को 2 बार लिखेंगे ना सर, ए इंटू ए हो जाएगा, ए का वैल्यू ही रहा सर, हम लिखेंगे 3 4 -2 फिर लिखेंगे इतना गुना इतना 3 4 -2 ये स्क्वायर हो गया, गुना कराएंगे इज इक्वल टू के ए का मान फिर से लिखेंगे 3 4 -2 ठीक है। चलिए इसके बाद आपको -2 आई है, -2 आई का मान रख दिए सर 1001, अच्छी बात है सर। चलिए अब इसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ उसी तरह से गुना कराएंगे सर, आइए मल्टीप्लाई कराते हैं सर। 3 तरीका कितना हो गया आपके पास 9, बात को समझ रहे हैं सर, 3 तरीका 9 हो गया प्लस, और 2 चौका 8, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर माइनस, फिर 3 दूना 6 -6 हो जाएगा, माइनस को माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस जुटता है ना। चलिए अभी 4 तिया हो गया 12, -2 गुना 4 -8, 4 दूना -8 हो गया, माइनस गुना प्लस हो गया, और प्लस 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। या के से गुना कराएंगे हम लोग, गुना करा देंगे, चलिए गुना कराते हैं। ये कितना हो जाएगा 3 के, ये कितना हो जाएगा -2 के, ये हो जाएगा 4 के, ये हो जाएगा -2 के। चलिए अब 2 से इसमें गुना करा दीजिए सर, हो जाएगा 2002, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़िए सर। इसको हल कराइए सर, कितना आना चाहिए, 9 में से 8 कितना बच गया सर 1, 6 4 हल होगा तो कितना होगा सर -2, अच्छी बात है। 12 में से 8 कितना बच गया, अब 8 और 4 हल होगा तो कितना आ जाएगा, अच्छी बात है सर। हमारे पास इधर 3 के है, अच्छा एक काम कीजिए सर, आप ये माइनस में है ना सर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, यहाँ लिख दीजिएगा प्लस, क्या लिख दीजिएगा 2002 ना। अब इधर क्या बच गया आपके पास, इधर बच गया आपके पास 3 के 4 के, और बचा आपके पास -2 के और -2 के, अच्छी बात है। चलिए अब इसको जोड़िएगा सर, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 2, -2 और 0 कितना हो जाएगा -2, 4 और 0 कितना हो जाएगा 4, -4 और 0 कितना हो जाएगा -4, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, यहाँ 3 के है 4 के है -2 के है -2 के है। सर के का कोई वैल्यू आपको सर लिख देना है, गलती है क्या, जोड़ में गलती है 1 1, अच्छा 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 अच्छा, हम सर आधा पागल है, या पूरा पागल होंगे भैया सर। वेलकम टू कांके रांची। इसको जोड़ता हूँ ना सर, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, -2 और 0 कितना हो गया -2, 4 और 0 कितना हो गया 4, -4 और 2 कितना हो गया -2, अच्छी बात है। इधर हमारे पास हो गया 3 के 4 के, हेलो काहे हो, ये कितना हो गया -2 के -2 के। देखिए इक्वालिटीज मैट्रिक्स हो गया, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स में किसी के बराबर कर दीजिए, चाहे आप जो है इतना बराबर इतना लिख दीजिए, चाहे इतना बराबर इतना, चाहे इतना बराबर इतना, चाहे इतना बराबर इतना, सबका मान सर एक ही आएगा। आप देखिए अगर मान लीजिए 3 बराबर आप क्या करते हैं 3 के, तो 3 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में
यहाँ से 3 से 3 1 बार में कट जाएगा, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 1। अगर आप मान लेते हैं कि -2 बराबर -2 के लेते हैं इतना व इतना, तो माइनस माइनस मान लीजिए कट गया, 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। देखिए सबका आंसर कितना आएगा सर 1 आएगा सर। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि के का वैल्यू कितना आ रहा है सर 1 आ रहा है। इतना बराबर इतना लीजिएगा तब 1, इतना लीजिएगा तब 1। उतार लीजिए सर बाबू, उतारो उतारो। देखो अब नहीं देखता है अंकित, तू क्या करत रहता है हो। देखो तो 18 क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इक्वल टू इतना एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कह रहा है कि आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, जिसका ऑर्डर क्या है 2, मतलब 2 क्रॉस 2 का है। सो दैट दिखाइए कि आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए गुना किया है इतना, ठीक ना। आ जाओ सॉल्यूशन में, ध्यान से देखना तो इस सवाल को, लॉन्ग जाएगा तो लोग हेल्प करना हमारे को। इस सर एलएचएस हो गई, क्या हो गया आरएचएस। आइए हम लोग एलएचएस से आते हैं सर, लिखूंगा फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस हमारे पास क्या है देख लो, आई प्लस कौची है सर ए। अब बताइए आई सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, तो कैसे हो जाएगा 1 0 0 1 हो गया ना सर। अब बीच में प्लस है सर। चलिए अब ए का वैल्यू देखिए सर आपके पास क्या है, ए आपके पास ए रहा 0 -10 अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। ऐसे ए लिख करके ऐसे कर देते ये अल्फा हो जाता है, हम लोग इसे मार देते हैं, का देते हैं। चलिए यहाँ भी हो गया 10 अल्फा बाई 2, यहाँ हो गया 0। इसको कैलकुलेशन कीजिए सर, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा सर 1, ये कितना हो जाएगा 0 से जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1 और 0 कितना हो गया 1। इसको कैसे जोड़ दिया, समझ गया ना कैसे हुआ, और तो कुछ नहीं है। चलिए अब आइए आरएचएस में। आरएचएस में सर इतना गुणा इतना कराना है, तो इतना गुणा इतना मैंने कितना, तो सर यहाँ पे गुना कराएंगे तो मे भी पॉसिबल इन दिक्कत होइंग बट न होइंग। चलो आते हैं, होगा तो देखा जाएगा। थोड़ा सा इसको हम इसको सेपरेट कर लेता हूँ, कहता हूँ कि आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, नहीं पता ना, अरे सर जी के कान बहुत तेज है। कुछ बोल रहा है कि नहीं, चुप रहो। देखो आई माइनस हमारे पास आएंगे फ्रॉम आरएचएस। आरएचएस हमारे पास देखिए कौची है आई माइनस ए से गुना कराए हुए सर, देख लीजिएगा कौन कोस अल्फा माइनस कौची है साइन अल्फा, फिर है हमारे पास क्या साइन अल्फा, फिर क्या हमारे पास कोस अल्फा, ठीक है ना सर। अब देखिए आई का वैल्यू रखिए सर, आई का वैल्यू क्या आपके पास, आई का वैल्यू हमारे पास है 1001 ना माइनस, फिर सर ए का वैल्यू देखिए कितना आपके पास है 0 -10 अल्फा बाई 2, फिर आपके पास 10 अल्फा बाई 2, फिर आपके पास क्या है 0। चलिए मल्टीप्लाई कराने हैं सर, हमारे पास कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ हो गया साइन अल्फा, यहाँ हो गया कोस अल्फा। अच्छी बात है। अब देखिए सर एक काम कीजिए, पहले ये वाला कोस था ना, इसको क्रिया करा लीजिए, इसके बाद गुना कराइएगा सर। चलिए अच्छी बात है। 1 से 0 में कराएंगे तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर 1 ना, 0 से इसमें घटा रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है ना 10 अल्फा बाई 2, 0 से इसमें घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना 10 अल्फा बाई 2, 1 से इसमें घटाएंगे सर क्या हो जाएगा 1 ना आएगा। चलिए फिर हमारे पास इधर है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ठीक है सर।
यहां तक अभी हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए सर, मैं बताता हूं सर, कोई बात नहीं। हम लोग सर कोस टू अल्फा का फार्मूला पढ़े हैं, टू थीटा का 4 फार्मूला है। पहला फार्मूला था कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा था कोस टू थीटा का फार्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर क्या थीटा। तीसरा था आपके पास कोस टू थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1। और चौथा आपके पास कोस टू थीटा का फॉर्मूला था 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो सर हमारे पास 4 दवाई है सर। अब चारों में से कौन सा इस्तेमाल होगा? देखिए सर, ये 10 के रूप में है, क्यों ना हम इसको कोस अल्फा वाला को 10 के रूप में बना दें, ताकि मल्टीप्लाई कराने में हमको सहूलियत हो जाए सर। तो हम लोग मने 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 देखिए आपका, चलिए अब कोस टू थीटा बराबर इतना, तो सिर्फ कोस थीटा बराबर फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 1 - 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे क्या हो जाएगा? 1 + 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। बात को समझ रहे हैं? तो सर यहाँ पे आपको कोस अल्फा है, यहाँ हो जाएगा 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस फार्मूला का है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? तो कोस अल्फा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे हम लोग 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब क्या लिखेंगे? 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अच्छी बात। देखो पहले इसको लिख लेना 1 - 10 अल्फा बाई 2। देखो यहाँ, अरे फैन बंद कर दो। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस था ना, -10 अल्फा बाई 2। हाँ बाबू आगे बोलो। हाँ एने 10 अल्फा बाई 2 ओने ओने 1। हाँ यहाँ प्लस ये मणस है। थोड़ी सी बेकरारी, थोड़ा सा इंतजार। हम गलती किए क्या? 1 में से ही माइनस माइनस घटा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है बाबू। ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, ये प्लस में है। चलो फिर देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं। देखो हम लोग कोस अल्फा के जगह पे लिखेंगे 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 ना। यहाँ लिखेंगे 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब बटा में क्या लिखेंगे? 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। चलिए सर बगल में साइन है, तो साइन के फार्मूला 10 के रूप में आइए सर। एक साइन टू थीटा का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं सर, याद कीजिए। एक फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू का है कोस थीटा। अच्छा एक साइन टू थीटा का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 2 tan थीटा बटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो सर देखिए 10 के रूप में ही लिखना है, फार्मूला का इस्तेमाल करना है, इसका नहीं करना है। तो सर डबल थीटा तो सिंगल थीटा, तो जब अगर सिंगल थीटा हो जाए क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा बाई 2 बटा में क्या हो जाएगा? 1 + 10 स्क्वायर थीटा बाई। ठीक है। तो सर यहाँ साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा देखो यहाँ, साइन अल्फा के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? जहां जहां थीटा हम क्या रख देंगे? अल्फा। यहाँ लिखे हम लोग माइनस था ना सर, माइनस हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 बटा में क्या हो जाएगा सर? 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको थोड़ा सा आप नीचे लिख दीजिए सर, चलिए कोई बात नहीं। आप देखिए सर फिर से आ गया आपका साइन ना, तो साइन के जगह पे यही चीज लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे 2 tan अल्फा बाई 2 बटा में क्या हो जाएगा? 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। चलिए अगली बार क्या है सर? अगली बार सर कोस है, तो कोस के जगह पर सर ई वाला रख देंगे सर फार्मूला। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ लिखेंगे 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। हम यहाँ लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। चलिए ऐसा हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं।
अब क्या करेंगे देखिएगा सर, अगर हम लोग अगर 10 स्क्वायर ये सब लेके चलेंगे गुना करेंगे तो सर हम लोग एलएस के चक्कर में फंस जाएगा, लफड़ा स्प्लिटिंग हो जाएगा। इससे बढ़िया कि इसको कुछ पुट करेंगे, एक्स पुट करते हैं, लिखेंगे पुट 10 अल्फा इक्वल टू क्या मान लेते हैं एक्स। जहां जहां 10 अल्फा हुआ अल्फा बाई 2 सर, 10 अल्फा बाई 2 का हम लोग का मान लिया एक्स। अब जहां जहां 10 अल्फा बाई 2 है वहां क्या रखेंगे सर एक्स। आइए तो सर पुट करते हैं, देखो 1 यहां रखेंगे हम लोग 10 इसके जगह पर क्या रख देंगे सर, इसके जगह पे एक्स रख देंगे ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ क्या हो गया 1, ताकि हम लोग को गुना करने में सर सहूलियत हो जाए। देखो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए तो -2 का हो जाएगा एक्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बात को समझ रहे हैं ना स्क्वायर। यहाँ भी सर क्या हो जाएगा 2x। अब नीचे क्या हो जाएगा सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी सर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना सर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको मल्टीप्लाई कराते हैं सर। अब कुछ छोटा हो गया है ना, उसमें गुना करने में परेशानी होता। तो बताइए तो सर, हम लोग पढ़े लिखे इंसान है, 1 गुना इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कराएंगे ना तो 1 से इसमें तो प्लस का चिन्ह होता है यहाँ पे, फिर एक्स से करेंगे इसमें तो एक्स इसमें कराओगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी बहुत लंबा बनेगा सर, देखा था ना चुपचाप सर। हाँ 1 से कराएंगे इसमें तो कितना हो गया सर, कहाँ सर, योर माइंड इज वेयर, सवाल इज हियर। देखिए सर, सर एक से गुणा करा रहे इसमें सर, एक्स गुणा 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सर ऊपर में ही ना गुणा होगा सर, नीचे में थोड़ा ना होगा। ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। अब देखो 1 से करेंगे इसमें तो कितना हो गया -2x। अब बटा में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कौची का चिन्ह रहता है प्लस का। आप देखिए एक से कराएंगे तो ऊपर वाला में गुणा होगा, नीचे वाला में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लिखेंगे x इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब नीचे कितना रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गुना कराई नहीं, गुना के रूप में लिख दिए हम सर। आप इससे कराएंगे, देखो माइनस का चिन्ह भी है सर, तो माइनस एक्स इंटू क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बटा में आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखिएगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा सर, फिर 1 से इसमें कराएंगे तो ज्यों कहते हैं उतर जाएगा 2x बटा कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस एक्स इसमें कराएंगे तो हो जाएगा माइनस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब x गुना 2x कितना हो गया 2x का स्क्वायर। अब बटा में आपके पास क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे करा x से अभी इसमें ना प्लस, अब 1 से कराएंगे इसमें तो जो कहते उतार देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए मैट्रिक्स है सर, आपको ये सब फार्मूला है, ये सब देख लेना है। हम लोग नेक्स्ट पेज में आए कि यहीं पे इसको मिटा के सोल्यूशन कर दें, इसको मिटा देना सर। आप इसको देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा ना, इसको मिटाने जा रहा हूं सर, उतार लीजिएगा। देखिए सर, देखिए इस सब का एलसीएम लीजिए सर। आपको पता है ना एलसीएम क्या हो जाएगा सर, इस सब का एलसीएम यही चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर एक एक बार में कटेगा, बात को समझ रहे हो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2x स्क्वायर ना, इसका भी एलसीएम वही चीज हो जाएगा ना, इसका भी एलसीएम वही हो गया, क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सर जो कहते हो लिखा जाएगा सर -2x है ना प्लस, चलो एक से गुना करना तक करा दो, कितना हो जाएगा x माइनस एक्स गुना एक्स स्क्वायर कितना हो गया एक्स क्यूब। चलो फिर नीचे आओ, एलसीएम जो कहते हो यही हो जाएगा सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो फिर इससे डिवाइड करोगे तो वही चीज 1 आ जाएगा सर, एक्स इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना हो गया -x, और माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस।
यहाँ एक्स का क्या हो गया क्यूब। चलिए अब फिर यहाँ पे सर प्लस 2x है ना, प्लस 2x है, 1 बार में कटेगा, गुना करेंगे वही आएगा, इसका भी एलसीएम सेम आएगा सर। भिन्न का जोड़ आप लोग सर पढ़े हैं, सब कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम चीज वही उतर जाएगा सर। यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 1 माइनस का हो गया x²। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ चिन्ह बदलता। धीरे धीरे हम लोग सफलता की ओर, देखो हल करोगे तो कितना है सर 1 माइनस x² और प्लस 2x² कितना हो जाएगा सर, प्लस x² हो जाएगा ना सर। अब नीचे कितना हो गया, ये देखिए सर कुछ कुछ कह रहा है, कह रहा है कि कहाँ है देखिए इसको हल करिए कितना आ जाएगा, -2x कितना हो जाएगा, -x माइनस कितना है सर आपके पास x³ अब बटा में कितना हो गया 1 प्लस x²। सर ये भी कुछ कहेगा, कॉमन निकालेंगे कुछ सर कहेगा। देखिए अब इसको हल करिए जरा, कितना आएगा बताइए, x आएगा ना, x प्लस का हो जाएगा x का स्क्वायर, देखो 2x में से x जाएगा, प्लस में लिखाएगा सर, बात को समझ रहे हो सर। अब 1 प्लस का हो गया x, अच्छा x³ है, चलो x³ है सर। यहां देखोगे तो सर आपके पास 2x² में से x² कितना बचेगा, x² प्लस क्या हो गया 1। अब नीचे कितना हो गया 1 प्लस x², बात को समझ रहे हो। चलो एक काम करो 1 को, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब इसको सोल्यूशन करते हैं सर, आइए सर। देखिए सर, देखो ये कैंसल आउट सर 1 बार में, देखो ये भी 1 इधर लिखोगे x² इधर, दोनों सर बात बराबर है सर, प्लस में इधर लिख सकते हो ना। चलो यहाँ देखोगे तो यहाँ कुछ आएगा 1, इसमें सर कॉमन निकालना, पता कुछ ही इसमें सर -x कॉमन निकालना, -x निकालोगे देखा हो जाएगा, गुणन नहीं है कराते ना तो कोई बात नहीं है। तो कितना होगा सर 1 प्लस क्या हो जाएगा x² हो जाएगा सर, गुना करेंगे तो वही चीज आएगा ना, नहीं समझ रहे हो, समझ रहे ना ठीक। अब नीचे कितना है 1 प्लस x², देखो तो सर ये भी तो कट जाएगा सर। चलो अब यहाँ देखो तो एकरा में x कॉमन ले लो, ये क्या बचेगा 1 प्लस x², नीचे कितना हो गया सर 1 प्लस x², फिर सर ये 1 बचा है ना, चलिए सर ये भी तो कैंसल आउट हो जाएगा सर, अच्छी बात है सर। क्या कर रहे हो यार, तो लोग आदमी ने शरीर तो नहीं खुजवाते रहता है रे। हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे पास जो बचा परिणाम आया 1 आया, -x आया, x आया, क्या आया 1, यही चीज आया ना सर। देख लो एक बच्ची सर 1 -x, x का आया 1, सर RHS आ गया। अब देखो तो LHS में क्या है आपके पास सर, LHS में ही है ना सर, तो सर इसको जगह पर हमने क्या कहा था कि 10 अल्फा बनेगा, पुट कहां किए थे सर, देखिए हम लोग किए थे 10 अल्फा/2 के जब क्या पुट किए थे x, हम लोग जहां सर ये वाला है ना इसको इस तरह से पुट कर सकते हैं सर, यहां पे लिख दीजिएगा सर आप क्या 1 माइनस क्या हो जाएगा x, यहाँ x अब यहाँ क्या हो जाएगा 1, बात को समझ रहे हैं। ये हो गया सर आपका कौन सी है LHS। अब हम लोग जो सॉल्व किए हैं वो लास्ट में क्या है हमारे पास RHS आया है, देखिए तो सेम है ना सर, लिख दीजिएगा हैंस LHS बरोबर RHS का हो गया, प्रूव्ड हो गया सर, उतार लीजिए सर। अच्छा एक और चीज जानते हैं, सुनिए सुनिए, हेलो देखिए, मान लीजिए सर अगर इसके जगह पर नहीं लिखिएगा ऐसा, मान लेते हैं कि हम ऐसा नहीं लिखते हैं, चलो एक काम करना, क्योंकि हमको 10a के रूप में प्रूव करना है ना, चलो एक काम करियो, आप जो पुट किया है यहाँ पे इसके जगह पर क्या पुट किया x से पे क्या रख देना 10 अल्फा/2, यहाँ जो आंसर आ रहा है x के जगह पर क्या रख देना आप सर, यहाँ रख देना 1 माइनस क्या हो जाएगा 10 अल्फा/2, अब यहाँ पे क्या रख देना x के जगह पर 10 अल्फा/2, अब यहाँ क्या हो गया 1, बात चीज बराबर है सर, RHS LHS RHS क्या हो गया प्रूव हो जाएगा। चलिए सर उतार लीजिए अब।